69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है। बात करेंगे 6800 केस और आंसर के प्रकरण को लेकर के बहुत बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको लेकर के यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे रिटर्न सबमिशन को लेकर के। और आप सभी लोगों के लिए जो बेसिक शिक्षा सचिव और सरकारी एडवोकेट की तरफ से क्या बहुत ही धमाकेदार सबमिशन हुआ है, और साथ में 6800 केस फाइनल जजमेंट और उत्तर कुंजी प्रकरण प्रत्यावेदन को लेकर के बड़ी अपडेट, तो सब कुछ जानेंगे। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 6800 केस में रिटर्न सबमिशन की बात को लेकर के। तो हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लिप आ गई। इस स्लिप में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके संदीप दीक्षित जी की तरफ से जो है यानी 6800 जो चयन सूची उसको लेकर के रिटर्न सबमिशन दाखिल हो गया है। साथ में जो है यहाँ पर 13,156 से संबंधित साथी जो 27-21% आरक्षण को लेकर के यानी आरक्षण घोटाले को लेकर के लगातार प्रयासरत हैं और जारी है, उनकी लड़ाई जारी है। उसी को लेकर के उन्होंने बहुत ही अच्छा और सटीक जो है यहाँ पर लगा दिया है एग्रीमेंट आरक्षण घोटाले को लेकर के। तो अब देखने वाली बात होगी जो अब फाइनल जजमेंट आने जा रहा है उसमें क्या हो सकता है। और यहाँ पर खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जनरल की तरफ से भी जो है रिटर्न सबमिशन कंप्लीट करके जमा कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात जो सामने निकल कर आ रही है कि जो मैं पहले वीडियो में कहता आया हूँ, यहाँ पर जो है बिल्कुल गुंजाइश बन रही है, क्योंकि अगर सरकार यहाँ पर कोई बेस मजबूत नहीं कर पाती है कि 6800 में ही 27-21% आरक्षण कंप्लीट हो रहा है, तो याचियों को लाभ भी यहाँ पर मिलने की संपूर्ण गुंजाइश बनने की प्रबल संभावनाएं दर्शाई जा रही हैं 6800 केस के साथ में, यानी 6800 चयन सूची और प्लस जो है कुछ याची लाभ की भी कंडीशन बन सकती है। अब देखने वाली बात होगी जो 19,000 सीटों को लेकर के लगातार बात की जा रही है, और साथियों का यही लोकस है कि 19,000 सीटें दी जाएं, और इधर जनरल संपूर्ण समायोजन को लेकर के कह रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इन पर जो दो बहुत अहम मुद्दे हैं चयन सूची के साथ में, इन मुद्दों को लेकर के क्या हो सकता है। तो इन चीज़ों को स्पष्ट करते हुए हम अवगत कराना चाहेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग व आप सभी लोगों को पता है संजय भसीन सर जो हैं, तो बेसिक शिक्षा सचिव जी और भसीन सर ने जो है हाईकोर्ट में बहुत धमाकेदार सबमिशन जमा किया है, जैसा अपडेट आ रहा है। क्योंकि कल वो पहुंचे थे और सरकार और विभाग की तरफ से क्या कुछ जियो तैयार किया गया है वो सचिव सर ने उपलब्ध कराया है, और सरकार की तरफ से जो है चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। और यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग ने सब कुछ जो भी तैयारी की है, जो भी कोर्ट में जो है बहस के दौरान सरकार को अपेक्षित था इन चीज़ों को लेकर के जो है बेसिक शिक्षा विभाग जवाब देगा, उसको रिटर्न सबमिशन के माध्यम से सरकार ने कल जो है यहाँ पर सबमिट कराया गया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चीज़ें यहाँ पर सबमिट की गई हैं। जैसा कि जो अपडेट आ रही है उसमें यही चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर रिटर्न सबमिशन में जो है बेसिक शिक्षा विभाग ने ला करके जमा करवाई हैं, जो आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 6800 के साथ साथ प्लस की कुछ सीटों को लेकर के भी बेसिक विभाग भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ निलंबित शिक्षक, उनकी सीटों को लेकर के लगातार प्रयास जारी है। और यहाँ पर कई सारे माध्यमों से जो वैकेंट सीटों का डाटा स्पष्ट रूप से इंगित करने को लेकर के कहा जा रहा है। और सुबह के वीडियो में हम जैसे आपको डिस्कस किए थे, आदेश आ चुका है कि 16 तारीख तक जितने भी लंबित और वैकेंट सीटें हैं उनका डाटा उपलब्ध कराने को लेकर के आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत ही धमाकेदार और सटीक और जो आपका सीक्रेट रिटर्न है सबमिशन दाखिल किया गया है। अब जो भी ये चीज़ होने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 6800 केस के मद्देनज़र सरकार का सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सरकार 6800 की जो मांग है यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुदीप सेठ जी के माध्यम से हुई है कि 6800 चयन सूची का जियो विद प्रॉपर चीज़ों में दिखाया जाए कि किन बेस पर, किन आधार पर, किन गुणांक पर, किन चीज़ों को लेकर के ये बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट होने के लिए जो है सरकार ने क्या तैयारी की या विभाग ने क्या डाटा दिया वो सब सबमिट हो चुका है, और जल्द ही आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन और खुशी का दिन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 6800 केस का जो फाइनल जजमेंट है, यानी रिटर्न सबमिशन के बाद अब यही चीज़ें निकाली जाएंगी कि कब उन चीज़ों का जो रिटर्न सबमिशन है उनकी जांच होगी और उनकी विधिवत जांच की जाएगी। और विधिवत जांच होने के बाद में सरकार के जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, यानी सरकार का जो भी या बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई गई होंगी उनके आधार से फाइनल जजमेंट जो है आएगा कि सरकार क्या चाहती है, बेसिक शिक्षा विभाग क्या चाहता है और क्या कोर्ट का डिसीजन रहता है। क्योंकि
आप सभी लोगों को पता है, जैसा स्पष्ट निर्देश आ रहा है कि उत्तर कुंजी में जो है अभी प्रकरण में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समय बाउंड होने के बाद आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा है। तो जो सूत्रों के हिसाब से अपडेट आई है वो यही निकल कर आ रही है कि 6800 फाइनल जजमेंट आने का और प्रत्यावेदन का जो है एक ही समय नियत हो सकता है, क्योंकि इधर फाइनल जजमेंट आने के बाद 6800 के लिए नियुक्त और उधर प्रत्यावेदन लिया जाएगा और प्रत्यावेदन के आधार पर आगे का प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर जजमेंट और प्रत्यावेदन एक साथ होने को लेकर के अपडेट सामने निकल कर आई है, लेकिन कब तक होती है इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि अवगत भी कराया गया है कि जो है 15 तारीख के बाद चीज़ें आपको सकारात्मक होती दिखेंगी। तो सकारात्मक होती दिखने का मतलब है 15 तारीख आज बीत चुकी है और कल तक जो आदेश आया था स्पष्ट रूप से उसमें डाटा उपलब्ध कराने को कहा गया है। जो शिक्षक आगे जो है रिटायर हो रहे हैं लगभग 2023 में, तो उनका भी डाटा यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार सब आकलन करने के बाद में चीज़ों को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर 6800 चयन सूची के साथ साथ उत्तर कुंजी मामले में और साथ साथ जो भी अगर याची लाभ की अगर अन्य गुंजाइश बन रही है 6800 केस में, तो सभी को एक साथ नियुक्त मिलने का जो है प्रबल चांस लग रहा है। भले सरकार को अब जो है कोई नीति अपनानी पड़े, लेकिन पक्ष मजबूत है। अब देखने वाली बात होगी कि 19,000 सीटों की जो बात है उसके निचोड़ में कितनी चीज़ें बेसिक शिक्षा विभाग दे पाता है या इस मुद्दे में और तूल पकड़ाता है। और मामला जैसा कि कहा भी जा रहा है कि अगर सिंगल बेंच सही से उनके पक्ष में डायरेक्शन नहीं आता है तो मामला जो है डबल बेंच में ले जाया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि सिंगल बेंच किस आधार पर इसमें डिसीजन देने जा रही है। तो ये जो आपके आज सबमिशन की लास्ट डेट थी और सबमिशन जो कंप्लीट हुए हैं, ये सबमिशन ही आप सभी लोगों के सरकार के सबमिशन के साथ में जो है समराइज किए जाएंगे और जल्द ही आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा और सुनहरा दिन आने वाला है, जो आप सभी लोगों को लगभग 2 से ढाई साल से बहुत ही बेसब्री से जिसका इंतजार था उसको लेकर के बहुत बड़ा जजमेंट कोर्ट करने जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कोर्ट का जजमेंट किन पक्षों को लेकर के रहता है और किन पक्षों को यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं और कौन से पक्षों को यहाँ पर हानि होती है। तो सब कुछ स्पष्ट करेगा कोर्ट, जल्द ही करेगा। और जिस बेंच को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि ये बेंच अब कुछ नहीं कर पाएगी, उसी बेंच से जो है डायरेक्शन निकलकर सामने आने वाला है। तो क्या होगा डायरेक्शन, क्या होगी चीज़ें और क्या अपडेट आएंगे, जो भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आएगा हम सभी चीज़ों को लेकर के आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिससे सबसे पहले आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण खबरों की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे और आप सभी लोगों को अपडेटेड चीज़ें जो हैं वो मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।